हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सब कहते हैं कि सरकार बहुत टैक्स लेती है, बहुत टैक्स लेती है, लेकिन सरकार खुद हमको टैक्स प्लानिंग के रास्ते भी समझाती है। मैं इस वक्त इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हूं और यहां पर एक सेल्फ सर्विस गाइड है। सेल्फ सर्विस गाइड का मतलब है कि आपको कहीं कुछ पूछने जाने की जरूरत नहीं। हालांकि हमने अपने सीएफएम कोर्स में बहुत कुछ डिटेल में बताया है, एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, बट फिर भी अगर कोई व्यक्ति आम तौर पर यह जानना चाहता है कि वो अपना टैक्स कैसे कम कर ले, अपनी टैक्सेबल इनकम और अपनी टैक्स लायबिलिटी से बच जाए, कैसे रिड्यूस कर ले उसको, तो बड़ी आसानी से बस वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाए और यहां पर बढ़िया बढ़िया गाइडेंस दी हुई है ऑन टैक्स डिडक्शंस। मतलब मेरा कहने का यह है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहीं छुपा रखी है ये बातें कि भाई यहां यहां पर तुम्हारा टैक्स कम हो सकता है। परेशानी यह है कि हमको तुमको कभी कभी पता ही नहीं होता। देखो, मैं उन प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा जो इन बातों में खेलते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको सब कुछ आता है। मैं एक मासूम टैक्स पेयर की बात कर रहा हूं जो अपने जीवन की इनकम शुरू कर चुका है लेकिन टैक्स प्लानिंग उसने शुरू नहीं करी। तो यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि आप अपना टैक्स कम कर लें, टैक्स लायबिलिटी कम कर लें, तो सबसे पहले आपको लिस्ट चेक करनी चाहिए डिडक्शंस अलाउड एंड अवेलेबल इन द ओल्ड रिजीम एज वेल एज इन द न्यू रिजीम। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें डिडक्ट करने की परमिशन है। इसके लिए आपको कोई इनकम टैक्स का विशेष कानून का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बस यहां पर पढ़कर बड़ी आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे तो होम के तुरंत बाद ये दूसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल का। इस इंडिविजुअल के ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो आपको यहां पर सैलरीड, बिजनेस, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉन रेजिडेंट, एचयूएफ, ये सब मिलेगा। तो इंडिविजुअल में फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर तुम सैलरीज पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक सब मेन्यू ओपन होगा यानी सैलरीज के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, हम इंडिविजुअल पर गए, सैलरीड पर गए और यहां पर ये रहा डिडक्शंस। डिडक्शंस ऑन विच आई कैन गेट टैक्स रिलीफ। तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर पूरा एक बड़ा सा पन्ना ओपन होगा। यहां पर आपको टैक्स स्लैब बताया जाएगा, यहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से रिटर्न्स आप भर सकते हैं। ये सारी जानकारी तो हम कई बार आपको दे चुके। मैंने आपको याद होगा सेपरेट वीडियो बनाई थी इस बात पर कि कौन कौन से इनकम टैक्स फॉर्म्स हैं, कौन कौन से इनकम टैक्स फॉर्म किस किस पर अप्लीकेबल हैं। हमने आपको याद होगा सीएफएम में लाइव जूम सेशन भी लिया, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हमने अपने पेड स्टूडेंट्स को दी थी ड्राइव में कि ओल्ड रिजीम अच्छी है कि न्यू रिजीम, इस पर हमने कंपैरिजन करा। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत उस बात का ध्यान रखें, वो है डिडक्शंस। ये देखो, आप यहां पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स, इनकम्स ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट। अब यहां पर जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको दोनों प्रकार की डिडक्शंस प्राप्त है। मतलब यहां पर लिस्ट में अगर आप ओल्ड रिजीम के हैं तो भी और न्यू रिजीम के हैं तो भी। हालांकि आप जानते हैं कि नए रिजीम में कोई खास डिडक्शन अवेलेबल है नहीं, लेकिन हाँ, डिडक्शंस हैं जरूर, बहुत कम है, लिमिटेड है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लेकिन है। ठीक है, स्पेसिफिक लोगों के लिए। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि पहले न्यू रिजीम वाली डिडक्शंस दी हुई हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी है अगर, तब उसकी डिडक्शन है। एटीसीसीडी, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन का कंट्रीब्यूशन। अग्निपथ स्कीम, ये तो पुरानी नई स्कीम वाली थी जो खत्म हो गई। ओल्ड वाली में जहां भर भर के डिडक्शंस मिला करते थे, वो डिडक्शन की लिस्ट भी यहां पर दी गई है। भाई, लोगों को ये पता है कि बीमारी का खर्चा होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, इंश्योरेंस का खर्चा होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, लेकिन सबको एग्जैक्ट लिमिट्स नहीं पता। तो अगर तुम सीखना चाहते हो कि एग्जैक्ट लिमिट्स हैं तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह, तुम यहां देखो आराम से, यहां पर देखो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन।
यहाँ पर एटीसी इंश्योरेंस की डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ, इक्विटी शेयर, ट्यूशन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें। फिर एटीसीसी के अलावा पेंशन स्कीम, एन्युटी स्कीम, फिर से पेंशन स्कीम। आप देखो जितनी हो सकती है ना डिडक्शंस, वो सारी के सारी यहां पर विद डिटेल, विद लिमिट, एवरीथिंग यहां पर अवेलेबल है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले तुम लोग आत्मनिर्भर बनो। यदि तुम अपना आईटीआर खुद भर रहे हो, किसी और का आईटीआर भर रहे हो, तो किसी अलग से विशेष किताब को अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है। गो टू इनकम टैक्स का वेबसाइट, दिस इज incometax.gov.in. Go to the individual, HUF or company, whatever tab is applicable. Go to the section of deductions and all the list is right here. There's no need to refer to a reckoner, there's no need to refer to a book. कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इस डिडक्शन की डिटेल आपको यहां मिल जाए तो यहां से डिटेल तो ले लेनी है, फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जाना है। मैं आपको लेके चलता हूं। वैसे मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूं। मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर का पूरा सेशन भी आप सबके साथ लिया था। तो मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर के पेज पर आपको इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो डिडक्शंस हैं वो कहां पर रखकर आप सीख सकते हैं। जैसे आपने इनकम टैक्स की डिडक्शंस की लिस्ट पढ़ ली, आपने इनकम टैक्स के डिडक्शंस की लिस्ट समझ ली। अब उसको समझने के बाद अब आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर के पेज पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वास्तव में कितना टैक्स आपका बनेगा। अब जैसे इस टैक्स कैलकुलेटर पर आप आएंगे तो यहां पर आप एडवांस कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप पैन की डिटेल्स एंटर करेंगे और ये रहा वो ऑप्शन जहां पर आप डिडक्शन इन डिटेल एंटर करते हैं। तो दोस्तों, दो बातें आप यहां पर आज सीख रहे हैं। पहला कि लिस्ट ऑफ डिडक्शंस कहां से पढ़ें और डिडक्शंस की कैलकुलेशन कहां से सीखें। आप अपना पूरा आईटीआर एक्चुअल फॉर्म पे भरने की जगह इस कैलकुलेटर वाले फॉर्म पे भरिए। वो सारी डिडक्शंस जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, वहां से पढ़ पढ़कर, वहां से सीख सीख कर यहां पर एंटर करिए और यहां पर एक सेल्फ कैलकुलेशन करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स कंप्यूटेशन विदाउट डिडक्शन एंड टैक्स कंप्यूटेशन विद डिडक्शंस। और अगर आप मेरे साथ इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हमने CFM पे सब कुछ रखा है आपके लिए। उस कोर्स के अंदर एक एक चीज इनकम टैक्स की, GST की, हर प्रकार के टैक्स कंप्लायंस की हमने कराई है। तो बस CFM से जुड़े रहिए और स्किल्स बढ़ाते रहिए। दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।